वेबसाइट ज्यादातर भारत में बैन है, लेकिन इस तरह का कंटेंट बनाने वाले लोग एक नहीं तो दूसरे लिंक के जरिए नए प्लेटफॉर्म्स पर आ जाते हैं। यानी कि ये एक्सेसिबिलिटी है पॉन की, पॉन वेबसाइट्स लोग देख पाते हैं। और ऐसे ही कुछ लोगों ने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बताए। एनोनिमस लोग हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए। और उसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर रितेश भाटिया जी भी हैं। रितेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज तक पर। Thank you, Nidhi. Thank you for inviting me to your show. जी, रितेश जी, सबसे बड़ा कंसर्न जो इस वक्त कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि जब उन्होंने पॉर्न वेबसाइट्स खोली तो वहां पर वीडियो देखते वक्त उनके सामने एक पॉपअप आता है जो कहता है कि भारत सरकार आप पर भारी जुर्माना लगाएगी क्योंकि आप बार बार इस वेबसाइट पर आते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि क्या ये इस तरह का पॉपअप क्या सच्चा सच्चा है या ये गलत है। निधि, अगर आप देखोगे तो एकदम ही फेक चीज है। और इसके ऊपर भारत सरकार ने भी काफी बार इस चीजों पे एडवाइजरी इशू की है। भारत सरकार जी ने की है, हर राज्य के सरकार ने भी इन पे एडवाइजरी इशू की है। क्योंकि वो कोई भी देख के खैर घबरा जाएगा, क्योंकि अगर आप वो देखोगे, वो जो पॉपअप, इसका जो मॉडस ऑपरेंडी है आप समझोगे तो क्या जी हो रहा है। वो जो पॉपअप जब खुलता है तो वो एक फुल स्क्रीन के मोड में खुलता है, और वो पूरा का पूरा एक इमेज है। और हमारा जी ध्यान सिर्फ उधर ही जाता है कि india.gov.in, फिर जो लोगो है वगैरह, हम यूआरएल देख के भी घबरा जाते हैं। लेकिन हुआ क्या है, वो पूरा का पूरा एक सिंगल इमेज है यूआरएल के साथ, यानी कि डोमेन नेम के साथ। तो इसके जी लिए ये देख के कोई भी घबरा जाता है। और ऐसे मेरे को बहुत कॉल्स आते हैं कि मेरे सामने एक ये स्क्रीन पड़ा हुआ है और इस पे ये जी। आ रहा है, और फिर आप कुछ भी करने की भी कोशिश करते हो तो कुछ होता नहीं है। क्योंकि अगर आप मतलब जैसे आप अगर मिनिमाइज करने की कोशिश करो या बंद करने की कोशिश करो तो आप देखोगे तो कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि उसने आपके एंटायर स्क्रीन पे एक हिसाब से पूरा कब्जा करके रखा हुआ है। जी। और बात ये करें कि किस तरह, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इस तरह का जो, सबसे पहले ये साफ कर दे कि ये एक तरह का स्कैम है जो लोगों के साथ आजकल हो रहा है। और दूसरी बात ये कि सबसे जो मोडस ऑपरेंडाई रहता है यहाँ पर, किस तरह का मोडस ऑपरेंडाई रहता है, क्या उस स्क्रीनशॉट में वो जो डिस्प्ले होता है, जो पॉपअप आता है, उस पर आपको क्या ऐसा कहा जाता है जिससे लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, जैसे आपने कहा। जी, अगर आप देखोगे तो उसपे एक तो एक पहले तो भारत सरकार का जो लोगो आ जाता है, और एकदम हू बहू मतलब पूरी साइट का जो स्क्रीनशॉट रहता है, तो आप देख के जी ऑलरेडी डर जाते हो। और वहां हम्म, पर फिर आप वहां पे एक जैसे लिखा जाता है कि आप जैसे पॉन देख रहे थे वगैरह ये सब, और ये इलीगल है हमारे देश में वगैरह। तो इसके हिसाब से जैसे शुरुआत की बात हुई थी तो वो लोग ने 3,000 रुपए डाला था। अभी आ गया कि अभी वो लोग 25,000, 30,000, 33,000 वगैरह ये सारा अमाउंट डाल रहे हैं। और उसके राइट हैंड साइड पे वो आपको बोलते हैं कि यहाँ पे आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालिए, सीवीवी डालिए वगैरह ये सारी चीजें और सबमिट कीजिए। जी और तो नहीं तो आप आगे अपना कंप्यूटर यूज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में डर के मारे कई लोगों ने अपना सीवीवी डिटेल्स, अपना क्रेडिट कार्ड जी डिटेल्स वगैरह सारा दे दिया है। नेक्स्ट पेज एक ओटीपी के लिए भी चला जाता है। लेकिन जी उसके साथ क्या होता है, तब तक आपके सारे क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स उन तक पहुंच गए होते हैं। हम्म। जी तो यही देख के निधि, अगर आप देखोगे तो काफी सारे लोग इस पर्टिकुलर चीज के बहकावे में आ गए हैं, मतलब फंस चुके हैं। और उनको बस यही समझना पड़ेगा कि उसी के लिए एक ही बटन है, एस्केप। आप वो अपने कंप्यूटर का एस्केप की भी करोगे तो वो निकल जी जाता है, या तो आप ऑल्ट जी F4 कर दीजिए, ऑल्ट टैब कर दीजिए, तो आपको आपके पीछे के सारे वापस आ जाएंगे। इतना में भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंप्यूटर को शट डाउन कीजिए, आप रीस्टार्ट करोगे और आपको वो चीज नहीं दिखेगी निधि। अच्छा, ऐसे में एक सवाल ये भी आता है कि इस तरह के लोग जो इस तरह का स्कैम जिसको अंजाम दे रहे हैं, इन्हें कैसे पता कि आप इस पेज पर इस वक्त मौजूद हैं और उसी वक्त जो है वो पॉपअप आ जाता है। ये कैसे रहता है ना निधि, उनको ऐसा नहीं पता कि आप उस पर्टिकुलर पेज पे हो कि नहीं हो। लेकिन मेनली वो क्या करते हैं, ये जितनी भी अगर आप देखोगे पॉर्न वेबसाइट्स, ये मतलब इनके अंदर कोई मतलब सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस नहीं रहते हैं। जाहिर सी बात है, इनका काम ही ये रहता है कि सारे पॉर्न वीडियोस उठा के डाल दो। तो इसके लिए इनके सर्वर को इन्फेक्ट जी करना बहुत इजी है। ये मतलब हमारे यहाँ के मतलब जैसे कोई नवे नवे साइबर सिक्योरिटी के एथिकल हैकर्स जो सीखते हैं कोर्स, ये तो वो भी कर डालेंगे। तो इतना इजी हो जाता है इनको इन्फेक्ट करने को। तो वो लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर चीज को इन्फेक्ट कर देते हैं।
और जैसे ही उनके और वो उस वेबसाइट पे जैसे ही आप जाओगे वगैरह, तो वो पॉपअप हो जाएगा, फिर वो जी आईपी देखते हैं कि ये आईपी कहाँ से है। तो काफी सारे जो इंडियन आईपीज है तो वहां पर ये दिखेगा। ऐसा नहीं है ये सिर्फ अपने देश में हो रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोप में, ये हर जगह हो रहा है। तो उस आईपी के अनुसार आप कौन से पर्टिकुलर वेबसाइट पे हो, कहाँ से लोग जी आ रहे हैं, आपको मतलब अगर आप कोई एक पर्टिकुलर अपना खुद का भी आईपी बदल के, जैसे वीपीएन वगैरह होते हैं, जैसे आप अपना आईपी बदल सकते हो, उस आईपी जी से बदल के अगर आपने ऑस्ट्रेलिया का आईपी ले लिया और आप ऑस्ट्रेलिया के पॉन के वेबसाइट पे आ गए, तो आपको यही सेम चीज दिखेगी, लेकिन इस टाइम पे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आ जाएगा। तो इसको जी जनरली हम बोलते हैं जैसे पुलिस ट्रोजन स्कैम, पुलिस वायरस स्कैम, पुलिस सायरन स्कैम। क्योंकि बहुत सारे मतलब केसेस में तो ऐसा भी हुआ है कि जैसे वो पॉपअप खुला है तो पीछे से पुलिस का सायरन की भी आवाज आती है। तो इसके जी लिए काफी सारे लोग इसको पुलिस सायरन स्कैम भी कहते हैं। ये यूएस में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जी इंडिया में, ये हर जगह काफी ये पॉपुलर है। जी। और सिर्फ इसी तरह की वेबसाइट्स नहीं रितेश जी, कई और जो वेबसाइट्स होती हैं वहां पर भी इस तरह की ठगी जो है वो चल रही है, इस तरह का स्कैम जो है वो चल रहा है। जी, अगर आप देखोगे तो जैसे जो गैम्बलिंग की वेबसाइट्स हो गई हैं, तो जी पॉन हो गया, गैम्बलिंग हो गया, या तो कहीं से आप मतलब कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड की कोशिश कर रहे हो वगैरह। तो जितनी भी जी ये वीक साइट्स है, ये वीक साइट्स ये लोग क्यों बना मतलब ये साइट्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये एड्स के थ्रू रेवेन्यू आता रहता है। तो कोई भी मतलब उधर हर बच्चा बच्चा भी कोई ना कोई चीजें ऐसे डालता रहता है। तो जैसे फिर वो गैम्बलिंग का क्यों नहीं हुआ, पॉन हो गया, या तो मूवीज की भी हो गई। इट्स जस्ट नॉट, आपको जी पायरेटेड पिक्चर्स देखनी है, वहां पे भी बहुत ज्यादा ये दिखता है। तो वो लोग उसको भी बता देते हैं कि हाँ आप एक इलीगल चीज कर रहे हो और अभी हमने आपका पर्टिकुलर चीज ब्लॉक कर डाला है। एक चीज दर्शकों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि वहां पर जो एक एक्स बटन आता है, आपको लगता है वो एक्स बटन है, मैं इसको दबाऊंगा तो वो क्लोज हो जाएगा। नहीं, वो क्लोज नहीं होएगा। उससे उल्टा ऐसा भी हो सकता है कि वो क्लिक करने से शायद पीछे आपके यहाँ पे एक वायरस इंस्टॉल हो जाए। जी। और रितेश, ऐसा कई, जैसा आपने कहा कि एक्स बटन होता है, क्लोज का साइन दिखाता है, ऐसे कई अलग अलग वेबसाइट्स पे, नॉर्मल जो वेबसाइट्स होती है वहां पर भी कई बार एड्स के ऊपर ऐसे क्लोज का निशान बना आता है, जहां पर आप सोचते हैं कि आप इसको बंद कर देंगे, ऐड को बंद कर देंगे, लेकिन एक नया पेज वहां पर खुल जाता है। तो ये भी डेंजरस है कहीं ना कहीं। ये भी बहुत डेंजरस है। उल्टा ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज पे जाते हो कि चलो ठीक है, मेरे को है ना इंस्टाग्राम का कोई रील पसंद आया है और अब मेरे जी को उसको डाउनलोड करना है, तो आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाओगे, उसका आप इंस्टाग्राम का यूआरएल दे दोगे वो रील का। अब जब डाउनलोड करने को जाओगे तो आपको दो दो बटन दिखेंगे डाउनलोड के। एक है वो जो जी ओरिजिनल वेबसाइट का बटन है, हमने उस पर जी क्लिक करना है, लेकिन दूसरा जगह आएगा योर वीडियो इज रेडी, क्लिक हियर। ये जी जानबूझ करके ऐसे करते हैं। आप जैसे ही वो करते हो, आप एक दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हो, या तो आपके मशीन्स में ये वायरस वगैरह सब आ जाते हैं। इसके लिए एक एंटीवायरस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो उसको रोकेगा कि ठीक है, जी ये इस पर्टिकुलर चीज को डाउनलोड नहीं करने देगा। तो ये बहुत जी कॉमन है, और वो क्रॉस बटन भी बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट हमने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये जवाबदारी डालनी चाहिए कि मतलब अगर जब हम क्लोज बोलते हैं तो वो क्लोज ही होना चाहिए। कोई भी ऐसा एक इमेज करके डाल रहा है, हमको ऐसा लग रहा है ये क्लोज है, लेकिन वो क्लोज बटन नहीं होता है, और अक्सर हम इस चीज में गलती कर बैठते हैं। जी। अच्छा रितेश, एक बात मान लीजिए कि अगर फर्ज करें कि किसी ने उस पॉर्न वेबसाइट पर जाकर उस भारत सरकार, जो कि भारत सरकार का नहीं है, उस फर्जी लिंक पर अगर उन्होंने क्लिक कर दिया और वो आगे उस बेसिकली उस ट्रैप में अगर वो फंस गए, उसके बाद उनको क्या करना चाहिए? कि उसके बाद अगर उन्होंने अपनी डिटेल्स डाल दी, क्रेडिट डेबिट कार्ड, सीवीवी, ये सब डाल दिया, तो आपकी डिटेल्स तो एक्सपोज हो गई। अब आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें इसमें ऐसा रहता है कि वो जो पेमेंट है वो उनको तुरंत मिल जाता है, क्योंकि वहीं पे कहीं कहीं लोगों ने कैसे किया हुआ है, पहले वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड डिटेल्स देते थे, अभी उन्होंने एक पर्टिकुलर पेमेंट गेटवे से शायद लिंक भी कर डाला है। तो उस टाइम पे आपके पैसे तुरंत चले जाते हैं। तो उस टाइम पे आपने 1930 पे कॉल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने चालू किया हुआ है।
और आप यहाँ पे जब फोन करोगे तो आपकी जो स्टेट की पुलिस है उनको वो नंबर जाएगा और वो लोग उस आपका पैसा रोकने की कोशिश करेंगे। तो अगर अगर मान लीजिए आपने ये यूपीआई या दूसरे कोई, जनरली तो ये क्रेडिट कार्ड से ही लेते हैं, लेकिन जी। आजकल अभी लेटेस्ट में शायद वो और भी सारे मेथड्स डाल रहे होंगे। तो अगर अपना ये जैसे 1930 से पे आप फोन कीजिए और वहां से जाके पैसे रुकाने की कोशिश कीजिए। अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह से भी डाला हुआ है तो तुरंत मतलब अपने मतलब बैंक को फोन कीजिए, वो क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवाइए और साथ में उनसे बोलिए कि ये एक स्कैम में मैं फंस चुका हूँ, आप प्लीज इसको इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को आप रिवर्स करवाइए। बैंक को फोन करने के बाद आप तुरंत से वापस से फिर आप 1930 पे भी कॉल कीजिए। अगर आपका क्रेडिट कार्ड से हुआ है तो पहले आप बैंक में फोन करेंगे, कार्ड ब्लॉक जी। करवाएंगे, ट्रांजैक्शन रिवर्स करवाएंगे और फिर 1930 को कॉल करेंगे। लेकिन अगर आपका पैसा गया है कोई दूसरे सिस्टम से, जैसे मान लीजिए अगर कोई यूपीआई के थ्रू गया हुआ है, फिर जी। आप सीधा पहले 1930 पे कॉल करेंगे और उस ट्रांजैक्शन को रिवर्स करवाने की कोशिश करेंगे। तो ये स्टेप्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। और रितेश, अगर जानना चाहें आम समझ के लिए कि इस तरह के जो लोग होते हैं, ये कहाँ से ऑपरेट कर रहे होते हैं? क्या ये भारत के अंदर से ऑपरेट कर रहे होते हैं या फिर ये कहीं बाहर बैठकर ये पूरा गिरोह जो है वो चला रहे होते हैं? देखिए, ज्यादा करके ये सारे क्राइम्स जो है वो एक ऑर्गेनाइज गैंग्स के रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं रहता है कि वो ये एक ही आदमी कर रहा है और वो भारत के अंदर है। जितना अभी जैसे इसको हमने कभी कोई ट्रेस नहीं किया है, ये तो मतलब ऐसे कोई कंप्लेन्स नहीं है ये, और अगर आई भी है तो हम इनको, क्योंकि इनको ट्रेस करना भी मुश्किल है। इसको ट्रेस जी। करने के लिए हमको वो पर्टिकुलर पुलिस के मतलब वो पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, उनसे हमको डिटेल्स देनी पड़ेगी कि आपके इसके ऊपर, इसको हम जैसे एडवेयर कहते हैं कि आपके इसके ऊपर ये एडवेयर आया हुआ है भाई, लेकिन ये गलत चीज का एडवेयर है, तो आप प्लीज हमें अपने लॉग दीजिए। तो वो लोग ज्यादा कोई कोऑपरेट नहीं करते हैं और वो पुलिस को भी फिर कुछ ज्यादा हेल्प नहीं मिलता है। लेकिन जितना ये स्कैम जिस हिसाब से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ हर देश में वगैरह है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम्स है। ये कहना बहुत मुश्किल होएगा कि ये इंडिया से कि इंडिया के बाहर से, क्योंकि ये दोनों जगह से हो रहा है, निधि। जी। और क्या ये जो पूरा गिरोह चलता है, ये जो वीडियोस जो इस तरह की डलती भी हैं यहाँ पर, वो क्या एक डार्क वेब का हिस्सा ही माना जाए? सबसे पहले तो अगर आप दर्शकों को ये समझा दें कि डार्क वेब होता क्या है? देखिए, डार्क वेब कैसा है, अगर आप देखोगे जो इंटरनेट है हम उसको तीन भागों में कहते हैं कि डिवाइडेड है। एक है जी। सरफेस वेब, यानी कि जिसको आप जैसे google.com पे गए और आपने कुछ सर्च किया, जी। वो सरफेस वेब है। एक उसके बाद आता है कि आपने कुछ पर्टिकुलर सर्च किया, अभी आपका बैंक है, आपका जो बैंक का वेबसाइट दिख रहा है वो सरफेस वेब है। लेकिन जब आप लॉग इन करते हो आपके नेट बैंकिंग पे, तो वो पार्ट हो गया डीप वेब का, वो सिर्फ आप जी। देख सकते हो जब आप लॉग इन कर रहे हो। अब एक तीसरा पार्ट ऐसा है जिसको हम डार्क वेब बोलते हैं, जो ज्यादा करके एक उसके लिए वो एक अलग ही नेटवर्क पे रहता है। वो ये सेम इंटरनेट के नेटवर्क पे नहीं रहता है, वो सरफेस और डीप वेब के नेटवर्क पे नहीं रहता है, उसका अपना खुद का एक प्राइवेट नेटवर्क रहता है। और उस नेटवर्क पे जाने के लिए हमें एक अलग से अपना एक ब्राउजर लगता है, जैसे टॉर ब्राउजर हो गया। ये एक तरीका है, वैसे दूसरे भी और तरीके हैं डार्क वेब एक्सेस करने का, लेकिन मेन तरीका यही है कि आपने टॉर ब्राउजर डाउनलोड कर लिया और उस हिसाब से आप अभी सर्च करते हैं और अंदर की वेबसाइट्स पे जाते हैं। फर्क इतना है कि हमारी यहाँ की जो साइट्स होती है वो .com में होती है, वहां की जो साइट्स रहती है वो .onion में होती है, कांदा प्याज जिसे हम कहते हैं। तो वो अच्छा। .onion की इसमें रहती है। और वहां पे जाके फिर आप बहुत सारी चीजें ढूंढ सकते हैं, जैसे ड्रग्स हो गया, गन्स हो गए, बच्चों रिलेटेड बहुत सारे अश्लील वीडियोस पाए जाते हैं वहां पे। बहुत सारे ऐसे जी। सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं जो लोगों का नुकसान कर सकते हैं। तो ये सब जो है वो डार्क वेब का पार्ट नहीं है। ये हम जिस पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं, जो स्कैम की बात कर रहे हैं, पुलिस सायरन स्कैम या पुलिस ट्रोजन स्कैम, ये नॉर्मल सरफेस वेब पे है। इसका कोई डार्क वेब से लेन देन नहीं है। वो जो जी। वीडियोस है वो लोग एक दूसरे के वेबसाइट से डाउनलोड करके मतलब अपने वेबसाइट पे चला देते हैं जी। जी। रितेश, अंत में सिर्फ एक ये बात कि ये भी कहा जा रहा है कि जो पॉपअप की हम बात कर रहे हैं कि स्क्रीन पर एक पॉपअप डिस्प्ले हो जाता है, वहां पर आपसे जुर्माने की बात कही जाती है और ये भी कहा जा रहा है कि जो जुर्माना दे देते हैं उसके बाद वो और उसमें धंसते चले जाते हैं, यानी कि उसके बाद पैसों की और डिमांड होती है। ऐसा है क्या?
जी, क्योंकि हमको ये समझना पड़ेगा कि जितने भी ये सारे अगर आप स्कैम्स देखोगे, आप भी अभी देखते होंगे कि जिसका कॉल आया उसने बोला है कि मतलब 1,000 रुपए देने हैं, आपने 2,000 देने हैं, वो कभी बात 1,000 2,000 पे नहीं बनी है। हमने जितने भी सुने हैं वो सीधा वो लाखों में गए हैं। क्यों गए हैं? तो शुरुआत होती है 1,000 2,000 3,000 से, और बाद में उसे यही कहा जाता है कि पैसे मिले नहीं है, ये नहीं वो नहीं वगैरह, और ऐसे बात चलती बैठती है। तो हाँ, बहुत सारे बात ऐसा होता है, क्योंकि इसके अंदर दो प्रकार के भी स्कैम होते हैं। एक होता है जहाँ पे उन्होंने आपसे आपके पैसे ले लिए हैं वगैरह, और उसके बाद मतलब ठीक है, आपके वो पैसे जा चुके हैं। दूसरा होता है जब आपके मशीन पे उन्होंने एक रैंसमवेयर डाल दिया है, उन्होंने आपका मशीन एक्चुअली ब्लॉक कर डाला है क्योंकि आप पैसे नहीं दे रहे वगैरह, आपने कोई बटन्स गलत इधर उधर कर डाले हैं, ऐसा क्लिक जी। कर डाला है, इसके कारण तो पैसे देने के बाद भी वो दोबारा वो मांगते हैं कि नहीं, हम अभी भी आपको आपका ये जो है डिक्रिप्ट करके नहीं देंगे, हम इसकी चाबी नहीं देंगे, आपकी फाइल्स लॉक्ड ही रहेंगी। फिर वो और डिमांड करते रहते हैं। तो ये सारी चीजों पे मतलब ट्रस्ट ही नहीं किया जा सकता है। मेन चीज यही है कि प्लीज समझिए, पहले तो पहले ये स्कैम है। आप इधर उधर कोई उसके बटन्स को मत क्लिक कीजिए, सीधा आप एस्केप की दबाइए, आपको आपके पीछे का सारा दिख जाएगा। आप ऑल्ट टैप करोगे तो आपको आपके सारे विंडोज दिख जाएंगे, ऑल्ट F4 करोगे तो आपका बंद हो जाएगा। ये मैं विंडोज वालों की बात कर रहा हूँ। आप एल ऑल्ट F4 करोगे तो भी आपका वो विंडो क्लोज हो जाएगा। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कंप्यूटर को, और आप कंप्लीटली शट डाउन कर दीजिए, और आप जब चालू करोगे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, कहीं पे भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीजें, कोई भी अनशन मतलब क्रॉस बटन, एग्जिट बटन, क्लोज बटन, ये सब दबाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहीं से जाके वो मैलवेयर या रैंसमवेयर आपके मशीन पे आ सकता है। जी। जी रितेश, बहुत-बहुत शुक्रिया न्यूज़ तक से जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि तमाम दर्शक जो हैं, वो एक अवेयरनेस के तरीके से यहाँ बात करने की हमने कोशिश की, और आगे भी अगर आप चाहते हैं कि रितेश जी से हम और इस तरह के सवाल करें और अवेयरनेस जो है, क्योंकि बहुत अलग-अलग तरह के स्कैम्स जो हैं वो हो रहे हैं लोगों के साथ, फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो उस पर आपके कुछ सवाल हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। अगली बार कोशिश करेंगे कि उन सवालों को भी हम शामिल करेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।